प्रातः काल की बेला अभी अभी बीती है। गोदोहन का कार्य संपन्न हो चुका है। श्री कृष्ण कलेवा करके अपने समवयस्क बालकों को साथ लेकर के, गायों को, गोवत्सों को साथ लेकर के बड़ी मस्तानी चाल से, कोई राजहंस चल रहा हो इस प्रकार की बड़ी मस्तानी चाल से दाएं बाएं देखते हुए और रुक रुक करके बंसी में स्वर भर देता है। चारों तरफ दृष्टि डालता है, फिर रुक करके बंसी में स्वर भर देता है। उस बंसी से ऐसी ध्वनि निश्रित होती है कि नभ में, आकाश में, हवा में, सूर्यमंडल में, जल में, थल में, अरे सबके मन में कुछ बाकी नहीं बचा। सबके मन में वो प्रवेश कर जाती है और प्रवेश करके क्या करती है, उन सबका स्वभाव बदल देती है। धर्म विपर्यय कहते हैं। जैसे नदी का स्वभाव है बहना, तो इनकी बंसी सुन के जमुना जी का रुक जाना, ये धर्म विपर्यय है ना। पेड़ पहाड़ ये हिलने लग जाएं और जो चलने वाले हैं वे स्थिर हो जाएं, ये धर्म विपर्यय है। तो नभ में, समीर में, रवि में, जल में, थल में, सबके मन में ये बंसी ध्वनि जाकर के इन चर अचर समूहों में इनके स्वभाव को बदल देती है, धर्म विपर्य कर देती है। सबके मन में सब कुछ भूल करके वो बंसी का स्वर ही गूंजने लगता है। बंसी का स्वर ही एकमात्र गूंजने लगता है। फिर थोड़ी देर में दूसरी गति, बंसी की लहर, कई तरह की बंसी की विभिन्न जातियां, गतियां स्वर में भर रहे हैं। तो इसे देख करके ये बालक सब हंसने लगते हैं। अरे भैया, तेरी बंसी का तो कमाल है। तब कन्हैया कहता है कि देखो, ये कमाल ऐसे ही हासिल नहीं हुआ है, मैंने एक मंत्र सीख रखा है। वो यहाँ नहीं बताएंगे, आगे बताएंगे कि कौन सा मंत्र सीख रखा है कन्हैया ने। उसको पहले मन ही मन पढ़ लेता हूँ, बोल के नहीं, उसको पहले मन ही मन पढ़ लेता हूँ, फिर बंसी में स्वर भरता हूँ, तो जो सुने वही पागल पगली हो जाती है। अरे और तो और, ये प्रकृति के पांचों तत्व भी उससे अछूते नहीं रह जाते, उन पर भी बंसी का प्रभाव हो जाता है। तुम देखना चाहते हो? बोला हाँ। बस सामने गिरिराज जी थे, गिरिराज जी को लक्ष्य करके और इस सांवर ने ऐसी बंसी बजाई कि वो रत्नों का पर्वत पिघल करके बहने लगा। अब जब ऊपर से रत्न पिघल के बहने लगे तो उसे एक धारा सी, ऊपर से शिखर से कोई धारा आवे तो उसका वेग कितना तेज होगा। तो उसे हीरे और पुखराज गल करके जो धारा बन के पीली पीली उजली उजली धारा जब सामने आई तो गायें पूंछ उठा करके पीछे की ओर फुदकने लगी, पीछे की ओर फुदकने लगी और रंभाने लगी, क्योंकि आज उनके लिए नया दृश्य है। ये राज्य में तो रोज ही आती हैं, पर आज इतनी तेज पीली और उजली धारा सामने से आ रही है, तो इतनी तेज धारा के सामने कौन टिके। पूंछ उठा करके और कूदने लगी, रंभाने लगी। सखाओं ने देखा, वाह कमाल की बंसी है। अब सांवर थोड़ा बाईं और मुड़ा
तो जमुना जी की नीली नीली लहरें बह रही थी। अब इसको लक्ष्य करके बंसी बजाई तो वो पूरी जमुना जी का जल एक आवर्त सा बन गया, जम गया, झील सा बन करके जम गया। तो उसमें जो जल पक्षी तैर रहे थे उनके पैर तो उसमें जम गए, केवल पांखें हिल रही है, और जो मत्स्य आदि जीव थे वो निष्पन्द उस जमी हुई राशि जल राशि में सुखपूर्वक विश्राम कर रहे हैं। फिर थोड़ी दूर में बंसी बजाई तो वो यमुना जी फिर वैसे ही बहने लगी। जमुना जी पर प्रभाव दिखा करके गिरिराज जी पे दिखाया, थल पे, जल पे। अब सूर्य नारायणी तो अग्नि तत्व के आधार हैं। भगवान का नाम राम, तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बंदौ नाम राम रघुवर को, हेतु कृषाणु भानु हिम कर को। राम, रकार अग्निबीज, अकार सूर्य नारायण और मकार चंद्रमा। तो ये सूर्य नारायण अग्नि तत्व है। ये हंस रहे थे जमुना जी को, जब इन्होंने वंशी के प्रभाव से स्थिर कर दिया तो सूर्य नारायण हंसने लगे कि यमुना के साथ खेल रहे हैं मेरे परम प्रिय जामाता। सूर्य पुत्री यमुना जी, उनके साथ खेलते देख करके सूर्य नारायण बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, हंस रहे हैं। तो कहता है ससुर जी आप भी देखो, एक ऐसी बंसी बजाई कि वे सूर्य नारायण आश्विन शुक्ला नवमी के दिन के सूर्य चंद्रमा जैसे बन गए, चंद्रमा जैसे बन गए। और कुछ काल के लिए गायों की, पक्षियों की, भौरों की, तरुओं की रजनी कालोचित चेष्टाएं होने लगी। जैसे सूर्यास्त होने पर, रात्रि होने पर, जैसे सूर्य पश्चिम में जाते तो गाय घर की ओर आ जाती है, पक्षी घोंसलों में चले जाते हैं, अलीकुल का गुनगुन करना बंद हो जाता है और तरु भी निस्तब्ध हो जाते हैं। ऐसी दशा उस बंसी के प्रभाव से हो गई। तो सखाओं ने कहा अरे कन्हैया अभी तो सवेरे सवेरे हम गायें लेकर के वन में चराने आए हैं और तूने अभी संध्या कर दी, वही पहले जैसा ही करो। तो दूसरी बंसी की तान छेड़ी और बस पूर्ववत सबको कर दिया। अब सामर कहता है कि देखो भाई, ये पवन जो है ना, यही सबका जीवन दाता है। तुम में से कोई ऐसा है कि इस पवन को रोक ले? बोले कन्हैया तू तो ऐसी बातें करता है जो काहू के बस की ना है। बोले अभी मैं करके दिखाता हूं। ये सारा पवन जो है ना, मेरी इस वंशी के छिद्रों में आकर के अटक जाएगा और पवन को लक्षित करके ऐसी बंसी बजाई कि उस बंसी में ये जितना भी पवन का प्रवाह है वो स्तब्ध हो गया। यहाँ तक कि सखाओं की श्वास भी चलनी बंद हो गई, पर वो आंखें खोले हुए देख रहे हैं। ऐसा कुछ देर करने के बाद में फिर बंसी बजा करके सबको पूर्ववत कर दिया। अब तो सखाओं ने कहा कि अरे कन्हैया, ये तो बड़ा विचित्र तूने खेल किया। हमने तो सुना है कि श्वास बंद हो जाने पर प्राणी मर जाता है
और हम देख रहे कि हमारी श्वास चल भी नहीं रहे हैं और हम तुमको देख भी रहे हैं, जीवित भी हैं, ऐसे कैसे हुआ? अब इसका हंस हंस के समाधान देता है कि अरे भैया, तुमने ये सुना है ना कि अमृत जो पी लेता है वो अमर हो जाता है। तो मेरे बंसी के छिद्रों से अमृत झरता है, उसको कोई एक बार पी ले वो अमर हो जाता है। तुम तो रोज पीते हो, फिर तुम कैसे मरते? हाँ, ये बात है, बंसी तो रोज सुनते हैं। अब सांवरे की दृष्टि गई आकाश की ओर, निर्मल आकाश की ओर दृष्टि गई। अब सांवरा कहे, देखो ये पूरा आकाश जो है ना, इसको मैं अभी समेट देता हूं। वाह, इसके तो खेल ही ऐसे हैं। सखी नंद को लाल बड़ो छलिया, ये तो बारू की भींत उठावत है, बारू की भींत उठावत है। नवते तोरत है नव की तरियां, चट चंद में फंद लगावत है। ऐसा हरे कोई कर पाएगा? आज ऐसी बात कह रहा है कि मैं अभी इस आकाश को समेट लेता हूं। बस इतना कह करके एक बंसी की मधुधारा सी प्रवाहित हुई और प्रत्येक सखा को अनुभव होने लगा कि इस समय अवकाश दाता केवल एक कन्हैया है। बोले इस बात को कैसे समझाया जाए? बोले अनुभव किया जा सकता है, फिर भी शाखा चंद्रमा के न्याय से संकेत वर किया सखाओं ने कि उस समय अवकाश दाता केवल ये कन्हैया बचे हुए थे। फिर सबको जैसे थे वैसे ही कर दिया। अब कन्हैया ने बंसी की ऐसी तान छेड़ी कि उस वन में जितने पक्षी थे, हंस थे, हंसनी थे, जल पक्षी थे, सहस्त्रों मयूर थे, वो सब के सब बंसी की ध्वनि सुनते ही वहां आ गए। कन्हैया को घेर करके सब खड़े हो गए। अब कन्हैया उनके बीच में बंसी बजाता है और धीरे धीरे इधर उधर अपनी गर्दन करता है, तो वे सारे पक्षी भी अपनी गर्दन उसी तरह से करते हैं। इसको देख करके सखा पेट पकड़ पकड़ के हंस रहे हैं। मतलब उनकी हंसी इतनी अधिक होने लगती है, ज्यादा हंसने से जैसे पेट दुखने लगता है तो पेट पकड़ लिया जाता है। पेट पकड़ पकड़ करके सब के सब हंसने लगते हैं कि वारे कन्नू। पर कन्हैया जानबूझ करके बीच बीच में एक क्षण भर के लिए बंसी में विराम देता है। बस जैसे ही विराम देता है कि इन सारे पक्षियों में प्रेम जनित जड़कता का संचार हो जाता है। मतलब शून्य से हो जाते हैं। उनका मन कहता है इस धारा को बंद मत करो। ये धारा बंद होते ही जैसे हमारा हृदय जम जाएगा, जड़ हो जाएगा। बोले उस समय की उस प्रेम जनित दशाओं का वर्णन या दर्शन ब्रह्माणी के लिए भी दुर्लभ है, ब्रह्माणी के लिए भी, सरस्वती के लिए भी दुर्लभ है। अब इस बंसी का ऐसा प्रभाव कि ये पेड़ जो है ना, ये भी मधु की धाराएं बहाने लगे टप टप करके। जब पेड़ों से, पत्तों से, बेली समूहों से ये जब मधु की धारा बूंद बूंद करके गिरने लगी, तो इस कन्हैया ने बंसी के ही कौशल से इन सारे पक्षियों को चौंच ऊपर को कर दी और वो उसमें बूंदें गिर रही है। यानी कन्हैया ने बुलाया है तो भूखा थोड़ा ही भेजेगा। अमृत पिला के कानों से भी पिलाया और मुख से भी पिलाया। अब इन पक्षियों के बाद बारी आती है चतुष्पदों की। वन में रहने वाले जितने भी चतुष्पद प्राणी हैं, उनके लिए संकेत करके बंसी बजाई तो कहता है
भालू, सिंह, हिरन, ये सब दौड़ आए और ये सब एक ही जगह पर आके जुटे हैं, पर किसी को किसी से भय नहीं है, क्योंकि ये बैरहीन हैं, ये जानते हैं। इसलिए शिशु भी चौंके नहीं कि कन्हैया क्या बंसी बजा के शेर बुला लिया थे ने, और शेर को देख करके भी चौंके नहीं। अब कन्हैया की बंसी सुन करके ये सारे के सारे चतुष्पद उस धारा में आनंद की हिलोरे ले रहे हैं। 20-25 पलों तक उनको ऐसे रस में मत बना करके फिर बंसी संचालन से सही जैसे आए थे वैसे भेज दिए। अब शिशु ने पूछा कि अरे दादा कन्हैया, जब बंसी यहीं बज रही थी तो ये चले क्यों गए? चले क्यों गए? आंख बंद किए हुए चले गए, आंख बंद के बंसी सुन रही थी और चले गए। अब इस बात को सुन करके सामर के मुख पर थोड़ी मुस्कान आ गई। अब उत्तर इसका वाणी से नहीं दे रहा है, अपनी चेष्टा से बता रहा है। उसने एक ऐसी बंसी की तान छेड़ी कि सखा लोग निर्णय नहीं कर पाए कि बंसी की ध्वनि कहाँ से आ रही है। सामने बजा रहा है, लेकिन वो ध्वनि ऐसी व्यापक हो गई कि वो पूर्व से है कि पश्चिम से है कि उत्तर से है कि दक्षिण से है कि ऊपर से है कि नीचे से है, निर्णय करना कठिन हो गया। तब कन्हैया ने कहा, तुम कह रहे हो बंसी यहीं बज रही थी। अरे बंसी तो मैं जहाँ जिसको जब सुनाना चाहता हूँ वहीं वो सुनता है, और जिसको जहाँ बंद करता हूँ वह नहीं सुन पाता है। ऐसे अपने बंसी का कौशल दिखाता हुआ, सबको हंसाता हुआ, स्वयं हंसता हुआ, ये मृग छोना सा, मृग सा चंचल सामर बालक एक अतिशय सुरम्य वन में प्रविष्ट हुआ। अतिशय सुरम्य वन में प्रविष्ट हुआ। प्रातः काल की बेला अभी अभी बीती है। गोदोहन का कार्य संपन्न हो चुका है।